तो आपने सुना होगा कि हमेशा जीत सच की होती है। तो और दोस्तों दूसरी बात ये कि झूठ की जिंदगी ज़्यादा दिन नहीं होती। तो ये सीमा, सचिन और एपी सिंह जिस तरीके से दुनिया को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ पे झूठ गढ़ रहे हैं, ये बहुत ही जल्द कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको इल्म है कि अब बहुत ही जल्द एपी सिंह की जांच होने वाली है, बहुत आला पैमाने के तौर पर। जैसे ही ये इलेक्शन से फारिग हो जाएगा, जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं भारत के अंदर, इसके बाद फौरन एपी सिंह की बिलखुसूस ठीक ठाक जांच की जाएगी। इस तरीके से इसके अकाउंट और तमाम चीज़ें इसकी चेक की जाने की जो बात चल रही है, जिसकी वजह से ये बौखलाहट का शिकार है सीमा भी और एपी सिंह भी। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि सीमा के जो भी चैनल्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, वो फिजिकल सीमा के अकाउंट्स नहीं, वो एपी सिंह के अकाउंट्स हैं। क्योंकि जो भी यानी कि सीमा जो कंटेंट चला रही है, जो भी नाच गाना कर रही है, उसका पैसा पहले एपी सिंह के पास जाता है, उसके बाद घूमकर इनके पास आता है। तो दोस्तों दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि जो सचिन है, मैं कहता हूं ये पूरी दुनिया का सबसे बेगैरत इंसान है। पूरी दुनिया का सबसे बेगैरत इंसान है। ये नाच के, उसको नचवा के, उसके ठुमके लगवा के, उसको जो है दुनिया को दिखाकर ये पैसा कमाता है, ये रोटी खाता है। घर में बैठ के ये रोटी खा रहा है। अब इसको रोटियां लग चुकी है क्योंकि अब 1 साल हो चुका है ये घर में बैठ के रोटी खा रहा है, औरत की कमाई खा रहा है। तो लिहाजा अब ये कहीं काम करने जाए या कोई मेहनत मजदूरी करे, हमें नहीं लगता कि अब इसके शरीर में कोई ताकत बची है कि अब जाके ये कोई मेहनत का काम करे। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ ये वर्ल्ड क्लास का बेगैरत है जो सचिन है, वर्ल्ड क्लास का बेगैरत। इलीगल फ्रेंड ही सही, इलीगल पत्नी ही सही, तुमने एक रिश्ता दुनिया के सामने तो बनाने की कोशिश की है पत्नी, कि तुम कहते हो कि तुम्हारी पत्नी है। तो क्या कोई पत्नी को इस तरीके से दुनिया के सामने पेश करता है, लोगों के सामने पेश करता है? और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि एपी सिंह ने अब जो सचिन की गर्दन फंसवाई है, जो सचिन की गर्दन दबवाई है, मैं ये समझता हूं कि ये सचिन के लिए इसके ताबूत में आखिरी कील होगी जो अब एपी सिंह कर चुका है। एपी सिंह ने क्या किया दोस्तों, सचिन जो कि जब इसकी बेल हुई थी, इसमें इसने इसको कोई पति पत्नी तस्लीम नहीं किया था। उसने कहा था ये मेरी एक फ्रेंड ओनली, और ये वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है। और अब जो एफिडेविट लगा दिया गया उसके अंदर सचिन ये कहता है कि जो सीमा है ये मेरी पत्नी है। तो दोस्तों अब कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आने वाला है और आप समझ सकते होंगे कि अब इनको कानून के कटघरे से कोई भी नहीं बचा सकता। और मोमिन मलिक सर जो चाह रहे थे, जो जाल मोमिन सर कहते हैं कि वो गुना था, उसमें ये फंस चुके हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि सचिन, तो देखें दोस्तों मेरे हिसाब से तो अगर सीमा की बिल्कुल बगैर कपड़ों की भी कोई अगर वीडियो आ जाए तो मेरे ख्याल से सचिन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि सचिन 8-9 हजार रुपए तनख्वाह पे काम करने वाला आदमी था, अब वो ठीक ठाक पैसा कमा रहा है क्योंकि उसको ठीक ठाक अच्छा खाने को भी मिल रहा है। बेशक एपी सिंह उनको कुछ खर्चा देता है या कुछ भी देता है, उसको बेटी खाने को मिल रहा है। जो शख्स 8 हजार महीना पे कमा रहा हो, अब वो इतना फेम मिल रही हो, तो दोस्तों आप जानते होंगे कि सीमा को तो रोजाना गिफ्ट पे गिफ्ट आ रहे हैं, रोजाना गिफ्ट पे गिफ्ट आ रहे हैं। कल भी आप देखें सचिन ने लाइव के अंदर वो ही पुरानी टी शर्ट, वही पुरानी शर्ट पहनी हुई है। तो दोस्तों प्यारे बहन भाइयों, आप समझ सकते होंगे कि सचिन की तो कुत्ते वाली है। सचिन का फ्यूचर तबाह हो चुका है क्योंकि वो 45 साल पाकिस्तानी, 4 लाख किलोमीटर चली हुई, 4 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी, और वो 22 साल का लड़का, 23 साल का लड़का। तो आप कुछ सोच सकते होंगे। तो सीमा की तो कंडीशन वो है जो 84 मॉडल और 80 मॉडल की जो गाड़ियां होती हैं उससे भी ज्यादा पुरानी, यानी कि तकरीबन सीमा का जो मॉडल है वो 1980 होगा, ठीक है। और जो सचिन का मॉडल है मेरे ख्याल से 2002 या 2003 का मॉडल है। तो प्यारे बहन भाइयों आप देख सकते होंगे क्या मैचिंग है, कहाँ 1980 और कहाँ 2003-04 का मॉडल। तो प्यारे बहन भाइयों मैं आपको याद कर रहा था, देखें दोस्तों प्यारे बहन भाइयों, मुख्तलिफ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि गुलाम हैदर भाई ने भी सही नहीं किया, हालांकि वो गुलाम हैदर भाई के सपोर्टर हैं। और वो ये कहते नजर आते हैं कि गुलाम हैदर भाई जो है 3 साल के लिए जो सऊदी अरब चला गया, तो उसने अपने बच्चों का फ्यूचर ये भी नहीं सोचा कि इनके बच्चों को पीछे से कौन संभालेगा। तो प्यारे बहन भाइयों मैं आपको बताता चलूं, उन लोगों के दिमाग में जो बात आ रही है उसका मामला मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि देखिए प्यारे बहन भाइयों, तमाम
जितने भी मुल्क के लोग हैं, तमाम मुल्कों से लोग बैरूनी मुल्क कमाने के लिए जाते हैं। इसी घर से गुलाम हैदर भाई भी गया। ठीक है दोस्तों, तो अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाना बेशक कोई गुनाह काम नहीं है, इबादत का काम है। रिस्क हलाल कमाना भी इबादत है। तो प्यारे बहन भाइयों, गुलाम हैदर भाई भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर किया था। और तो दोस्तों इसी तरीके से आप देखते होंगे कि जिस तरीके से अब तक इस केस में कोई जान नहीं, इस केस में कोई सच्चाई नहीं, इस केस की कोई हकीकत नहीं, हर तरफ से गुलाम हैदर भाई की जीत है, हर तरफ से गुलाम हैदर भाई सच्चा है, हर तरफ से गुलाम हैदर भाई को सपोर्ट है। फिर भी एपी सिंह अपनी बात पर अड़ा हुआ है, फिर भी अपनी एपी सिंह जो है हठधर्मी पर अड़ा हुआ है। जबकि आप समझते होंगे कि इस केस के अंदर बिल्कुल कोई जान नहीं है, इस केस के अंदर कोई हकीकत नहीं है, इस केस की कोई मान्यता नहीं है। अगर ये किसी भी अदालत के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर ये केस जाता है तो प्यारे बहन भाइयों इसकी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि ये 100% अपराधी है। सीमा 100% अपराधी है, एपी सिंह अपराधी है और सचिन भी अपराधी है। सचिन ने पहले पुराने कागजात के अंदर ये कहा कि ये सिर्फ मेरी ओनली फ्रेंड है और ये एक अबला नारी है, इस पर जुल्म होता था पाकिस्तान के अंदर और ऐसे ऐसे ये भारत आ गई और यहाँ शरण चाहती है। तो प्यारे बहन भाइयों, और सीमा हैदर ने भी इसी तरीके से अपने तमाम कागजात के अंदर, कोर्ट के जितने भी कागजात हैं उसमें ये कहा कि गुलाम हैदर जो है मेरा हस्बैंड है और ये जो सचिन है ये मेरा एक ओनली फ्रेंड है, इलीगल फ्रेंड है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब जो कि सचिन ने एफिडेविट लगा दिया है तो अब इसकी गर्दन फंस चुकी है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। तो दोस्तों अब जो इसने एपी सिंह के कहने पर एफिडेविट जो लगा दिया है, अब समझ लें कि इसके बुरे दिन शुरू हो गए। तो प्यारे बहन भाइयों, सचिन तो मरेगा ही मरेगा, सीमा भी मरेगी, ठीक है। साथ में एपी सिंह को भी मोमिन मलिक सर ने कहा है कि वो 2 साल की जेल कराएंगे, क्योंकि दोस्तों एपी सिंह वो घटिया शख्स है, वो घटिया आदमी है, वो बुरा आदमी है जो शुरू से लेकर अब तक इस केस को भटकाता रहा। इससे पहले भी इसके तमाम पुराने रिकॉर्ड चेक कर लिए जाएं, इसके तमाम पुराने रिकॉर्ड भी आप चेक करेंगे तो इसके अंदर कहीं से अच्छाई आपको नजर नहीं आएगी। इसने तमाम जितने भी बुरा कांड करने वाले लोग हैं उनका हमेशा इसने साथ दिया, इसने हमेशा बलात्कारियों का साथ दिया, इसने हमेशा चोरों का साथ दिया, इसने हमेशा जालिमों का साथ दिया। इसने कभी किसी मजलूम, कभी किसी जुल्म सहने वाले, कभी किसी गरीब, कभी मिस्कीन, किसी ऐसे शख्स का साथ नहीं दिया जो बेचारा गरीब हो, मिस्कीन हो, यतीम हो या मजलूम हो। इसने कभी मजलूम का साथ नहीं दिया। तो दोस्तों दूसरी तरफ मोमिन मलिक सर जो हमेशा से गरीबों के साथ हैं, मिस्कीनों के साथ हैं, यतीमों के साथ हैं और मजलूमों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, हमेशा वो समाज सेवा करते रहते हैं और जो इल्जामात ये मोमिन मलिक सर पर लगाते हैं कभी भी पूरा नहीं उतर पाएंगे। और मोमिन मलिक सर ने जो सबूत इनके खिलाफ दिए हैं वो 100% दुरुस्त है। मोमिन मलिक सर ने किसी भी किस्म का इन लोगों पर आरोप नहीं लगाया, कोई इल्जाम नहीं लगाया। जिस गुनाह के अंदर ये पाए गए मुलविस हैं, जो इन पर केस 100% फिट बैठता है, मोमिन मलिक सर ने सिर्फ उन पर वही केस लगाया। मोमिन मलिक सर कानून जानते हैं 100%। और दूसरी तरफ वो घटिया वकील, मेरे ख्याल से जिसको कानून का पता ही नहीं है, वो 2 स्कूल के बच्चों को खड़ा करके और जो साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं मोमिन मलिक सर और गुलाम हैदर पर ये जो है कानून के मुताबिक ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ या ये वाला केस दायर कर रहा हूँ कि वो अपराधी हैं, वो आतंकवादी हैं और आतंकवादियों की सरफ उसमें शामिल हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, ये कभी भी गुलाम हैदर भाई को और मोमिन मलिक सर को गलत साबित नहीं कर सकता। दुनिया जानती है, जो हमारी भारतीय हवा में वो भी जानती है और भारतीय हवाम गुलाम हैदर भाई के सपोर्ट में और मोमिन मलिक सर के सपोर्ट में। दूसरी तरफ जो सीमा कहती है उसके 16 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो प्यारे बहन भाइयों, हमें नहीं समझ में आता ये 16 लाख सब्सक्राइबर कौन है, क्या वो उसको लव करते हैं, क्या वो उससे मोहब्बत करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कोई भी हो जो 16 लाख सब्सक्राइबर है, मैं ये नहीं कहता कि वो उसके हेटर्स हैं। आई थिंक हो सकता है कि उसके सपोर्टर भी हों, उसके लवर भी हों। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं ये समझता हूँ कि इस केस का बहुत ही जल्द अंत होने वाला है और सचिन जो एक बगैरत किस्म का इंसान है, वर्ल्ड क्लास का बगैरत है, ये भी और उसका ख़ानदान भी बहुत ही जल्द रुसवाई का सामना करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो ज़्यादा यार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।